मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। यह विषय है अंधविश्वास। अंधविश्वास जो है हमारे देश में क्या विश्व में कई तरह के अंधविश्वास पाए जाते हैं। छिपकली का गिर जाना, आँख का फड़कना, बिल्ली का रास्ता काट जाना और कई तरह के अंधविश्वास हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि अंधविश्वास कितना सही है, कितना गलत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम अंधविश्वास के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सूत्र बताने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अंधविश्वास किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। हम अपनी बात को यदि एक प्रसंग के माध्यम से कहेंगे तो आपको बात बड़े जल्दी समझ में आएगी। बहुत समय पूर्व एक व्यक्ति एक लकड़ी से दातून से अपने दांत साफ करता था। भोजन करने के पश्चात में उनके बच्चे देखते रहते थे। उनको लगता था कि पता नहीं पिताजी किस चीज़ का उपयोग करते हैं। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके बच्चों ने उनके याद स्वरूप उस लकड़ी को रख लिया। जब वो बच्चे थोड़े से संपन्न हुए तो उन्होंने एक चंदन की लकड़ी लेकर के आए और चंदन की लकड़ी में बढ़िया नक्काशी करके और उसको आले में रख दिया और नित्य वहाँ पर अगरबत्ती और दीपक जला दिया करते थे। धीरे धीरे परिवार आगे वंश चलता रहा और उसका नित्य जो है इसी प्रकार से पूजन होता रहा। फिर जब आगे की पीढ़ी और पैसे वाली हुई तब उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वजों का धरोहर है, हम उसकी पूजन करते हैं। तो उन्होंने जो है पूरे झाड़ का झाड़ लेकर के आ गए। बहुत बड़ा मकान बनाया। उस मकान में बढ़िया उन्होंने संगमरमर का एक मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद में एक झाड़ लेकर के आए चंदन का और उसको बढ़िया काट करके और एक बहुत बड़ा स्तंभ खम्बे टाइप का वहाँ पर नक्काशी करके लगा दिया। और आज भी फिर उसकी वो कई पीढ़ियों से उसकी पूजन होते हुए चली जा रही है। अब पूजन होते हुए चली जा रही है, लेकिन परत दर परत यदि हम उसको खोलेंगे तो एक दिन का विश्वास जो है वो आज अंधविश्वास में बदल गया। क्यों यह प्रथा चालू हुई, कैसे प्रथा चालू हुई, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। बस करते चले जा रहे हैं। एक छोटी सी लकड़ी को चंदन का पूरा झाड़ लगा करके रख दिया और उसकी पूजन करने लगे। मित्रों, विश्वास ही जो है एक दिन जा कर के अंधविश्वास बनता है। यदि अंधविश्वास का संधि विग्रह किया जाए तो अंधविश्वास यानी विश्वास का उल्टा स्वरूप है, जो कि अंधविश्वास है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु ही होगी। इसी तरीके से प्रत्येक विश्वास जो है वो एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। जो आज हमारा विश्वास था, कल वही जो है वो अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास जो है वो विश्वास की लाश है। जैसे कि आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को आप जो है संजो कर तो नहीं रख सकते हैं। उनके शरीर को फिर तुरंत, जिस शरीर से हमें इतना लगाव था, जिस शरीर के प्रति इतना प्रेम था, जिस शरीर का हम नित्य जो है पूजन किया करते थे, उस शरीर को फिर रखना एक क्षण के लिए भी दूभर हो जाता है। जिस शरीर को हम प्यार करते थे उसी की चिता बनाई जाती है और उसी शरीर को हम जो है अपने हाथ से अग्नि को समर्पित कर देते हैं। ये उसकी लाश है। आपकी माँ जिंदा थी, वो था विश्वास। आपकी माँ ख़त्म हो गई, यानी विश्वास
खत्म हो गया, वो लाश बन गई। तो वो हो गया अंधविश्वास। तो हम अपने जन्म जन्मांतरों से अंधविश्वास को ओढ़े हुए चले जा रहे हैं। विश्वास कहाँ पर था और वो विश्वास कब लाश में परिवर्तित हो गया, यह हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ ढोते हुए चले जाते हैं। भगवान बुद्ध बहुत जगह घूमे, बहुत वेदों का अध्ययन किया, तप किया, लेकिन एक दिन आकर के बुद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्हें बोध प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये उनका विश्वास था। लेकिन आज हम क्या काम कर रहे हैं कि उस वृक्ष के जो है हम पूजन करते, ये हो गया अंधविश्वास। अब आप यदि वहाँ पर बैठेंगे तो आपको जो है वहाँ पर बुद्धत्व को आप प्राप्त नहीं होने वाले, आपको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। किसी को हुआ था, बुद्ध को हुआ था, वो उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठते, किसी और जगह बैठते। घटना तो घटना थी, घटना घट गई। लेकिन जहाँ घटना घट गई है उसको यदि हम उड़ते हुए चले जाएंगे तो वो फिर अंधविश्वास हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जिस काली को साक्षात भोजन कराते थे, वो काली आज भी कलकत्ता में है। लेकिन उनका विश्वास था, वो उनके साथ में बैठ कर के खाना खाती थी। लेकिन आज वैसा नहीं होता है। आज हम वो विश्वास जो है वो लाश में परिवर्तित हो गया है। अब हम उस अंधविश्वास को ओढ़े हुए चले जा रहे हैं। तो कौन सा विश्वास कब अंधविश्वास बन गया है, यह समझना बड़ा कठिन है। हमारे देश में इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे अवतार हुए हैं, उतने कहीं पर भी नहीं हुए हैं। इतने हजारों लाखों दीपक जले हैं। कोई भगवान कृष्ण के रूप में, कोई भगवान राम के रूप में, कोई बुद्ध के रूप में, कोई महावीर के रूप में, कोई जो है वो नानक के रूप में, कोई रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कोई शंकराचार्य के रूप में, कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, कोई विश्वामित्र के रूप में, कोई वशिष्ठ के रूप में, और कोई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में। तो इतने सारे दीपक जले हैं। उनका जो विश्वास था धीरे धीरे वो अंधविश्वास में बदला। शांति कुंज हरिद्वार गए, वहाँ जाकर के आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन आपका सिर झुक गया। ये घटना घट गई। जब आप उनके समक्ष पहुँचे, उनके कमरे में पहुँचे, आप जो है अपनी भावना से ओतप्रोत हो गए और आपका सिर जो है बरबस उनकी चरणों में झुक गया और आपने दीक्षा ले ली। आपने पीले वस्त्र पहन लिए और आप गायत्री की साधना करने लगे। ये हुआ विश्वास। आपको गायत्री मंत्र भी फलित हुआ और पूज्य गुरुदेव का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। अब इसी की देखा सीखी यदि आपका बच्चा शांति कुंज जाता है और चूँकि आपके वो सोचेगा कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर दीक्षा ली थी, मेरे पिताजी गायत्री मंत्र का जाप करते थे, तो वो जाएगा। झुकने की इच्छा नहीं है, मन में श्रद्धा नहीं, फिर भी झुक रहा है क्योंकि पिताजी झुके थे। दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि पिताजी ने दीक्षा ली थी तो उसने भी दीक्षा ले ली। पीले कपड़े पहनने की इच्छा नहीं हो रही थी, मगर पीले कपड़े पहन लिए। अंदर जीन्स टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर पीले कपड़े पहन लिए। दिन भर लोगों को बेवकूफ़ बनाया पीले कपड़े पहन करके। रात को जो है जैसे हम पहनना चाहते वैसे पहन लिए। अब हम जो है उस लाश को ढो रहे हैं, विश्वास रूपी लाश को ढो रहे हैं। ये हो गया अंधविश्वास। आपके पिताजी का विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन गया। विश्वास से जैसी आत्मा निकलती है वो लाश हो जाती है, तो फिर वो बन जाता अंधविश्वास। तो उस विश्वास को हम ढोते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यह विश्वास एक दिन अंधविश्वास में बदल जाता है। जिस प्रकार से कि आप माँ को प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई, वही विश्वास जो है वो लाश में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से यदि अंधविश्वास है तो कहीं न कहीं उसका विश्वास जरूर रहा होगा। परत दर परत यदि आप खोलेंगे तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कितने हजारों वर्षों के पहले यह विश्वास प्रकट हुआ था। कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कहीं विवेकानंद के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के रूप में, कभी ओशो के रूप में।
तो कहीं ना कहीं यह प्रकट जरूर हुआ था और वह विश्वास उनके लिए था। उस विश्वास को जो है हमने अपनी ढाल बना ली और फिर उसको लेकर के हम चलते रहे। हम किसको लेकर के चल रहे हैं? लाश को लेकर के। एक प्रसंग याद आता है कि बहुत पहले की बात है, किसी समाज में एक लड़की की शादी हो रही थी। उस समय बारात प्रायः 4-5 दिन तक रुका करती थी। तो एक बिल्ली आकर के जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ बार बार आ रही थी। तो लड़की की माँ ने देखा कि ये बिल्ली बार बार यहाँ पर आ रही है, तो इसको एक टोकनी से ढक दिया जाए ताकि ये भोजन को जूठा ना करे। उसने उसको टोकनी में ढक दिया। जब 2-3 दिन के पश्चात में लड़की की विदा होने लगी तो उसे अचानक याद आया कि मैंने 3 दिन पहले जो है बिल्ली को एक टोकनी में बंद कर दिया था, उसको निकाल दिया जाए। तो जब विदा हो रही थी, लड़की और दामाद वहाँ पर खड़े हुए थे। उसकी माँ गई और उसको टोकनी को हटाया तो बिल्ली मर चुकी थी। उसने उसकी पूँछ को पकड़ा और बच्ची के सामने से लेते हुए उसने ले जाके बाहर उसको फेंक दिया। बात आई गई हो गई, लेकिन जब उसकी लड़की की लड़की हुई और जब उसकी लड़की की शादी हुई, तब उस लड़की को याद आया कि एक नेग है जो मेरी माँ ने किया था। सारी चीज़ें बुज़ुर्गों से पूछा क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तब उसे अचानक याद आया कि एक नेग रह गया। मेरी माँ एक बिल्ली को लेकर के आई थी, तो अब उसने बिल्ली को पकड़ा। बिल्ली को पकड़ने के बाद में उसको ढका और उसके पश्चात में 3 दिन बाद जब लड़की की विदा होने लगी तो उसने भी वही क्रिया को दोहराया। अब यह क्रम चलता रहा और आज भी वो क्रम उस समाज में चलता चला आ रहा है। ये क्या हुआ? वो विश्वास था कि कहीं बिल्ली भोजन को जूठा ना कर दे, और एक इत्तेफाक था कि वो बिल्ली मर गई और उसने उसके सामने से निकाला। लेकिन बाद में ये बन गया अंधविश्वास। उसको समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया और आज यदि किसी से पूछा जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हजारों वर्ष बीत गए। तो मित्रों, इसी प्रकार से जो है विश्वास जो है एक दिन जा कर के अंधविश्वास में बदल जाता है। कभी कोई घटना घटी होगी कि कोई बिल्ली ने रास्ता काट दी और कोई अशुभ हो गया होगा, वो उसका विश्वास हो गया। लेकिन फिर हमने जो है उसको अपने जीवन में उतार लिया। प्रकृति हर क्षण बदल रही है। प्रकृति में हर दिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ आज गांव थे वहाँ शहर बस गए, जहाँ शहर थे वहाँ नगर बस गए, महानगर हो गए। तो जहाँ जो चीज़ थी प्रकृति के, उसमें हर क्षण परिवर्तन होते जा रहा है। जहाँ पहाड़ थे वहाँ नदियाँ हो गई, जहाँ नदियाँ थी वहाँ पहाड़ हो गए, जहाँ सूखा था वहाँ समुद्र हो गए। तो प्रकृति में जब हर क्षण परिवर्तन हो रहा है तो हर चीज़ों में हर दिन परिवर्तन होते चला जा रहा है। इसी प्रकार से ज्योतिष है। ज्योतिष में प्रतिदिन हर क्षण परिवर्तन होते जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आज से 10,000 साल पहले की 20,000 साल पहले के हिसाब से गणना करेगा तो वो गलत हो जाएगी। पहले 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे, आज सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं। नक्षत्र वही हैं, ग्रह वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन हर चीज़ में परिवर्तन होते हुए चला जा रहा है। तो उस परिवर्तन को के साथ यदि हम नहीं चलेंगे और अंधविश्वासों को यदि हम ढोते हुए चले जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मित्रों, किसी भी चीज़ के ऊपर यदि आपको विश्वास करना है या किसी भी अंधविश्वास को यदि आपको मानना है तो पहले उसकी जड़ पर जाएं कि यह विश्वास कब था और जो अंधविश्वास में बदल गया। इसलिए आपका जो विश्वास है वह सत्य है, आप जो चीज़ समझ रहे हैं वो सत्य है। लेकिन किसी भी चीज़ को जो चली आ रही है प्रथा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। आज आप जो है माँ काली को भोजन नहीं करा सकते हैं। आज आप उस पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसी लकीर को पीटते हुए चले जा रहे हैं। यह अंधविश्वास होता है। कितने प्रकार के अंधविश्वास हमारे इस समय चल रहे हैं। आँख फड़क जाना, छिपकली का गिर जाना या बिल्ली का रास्ता काट जाना, ऐसे अनेक हैं। लेकिन उनके पीछे लॉजिक क्या है यह हमें नहीं मालूम, और हम जो है उन चीज़ को ढोते हुए चले जा रहे हैं। उन्हीं के प्रति हम जो है लगाव हमारा बना हुआ चला जा रहा है। इसलिए
हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते। आगे यदि बढ़ना है तो हमें उन चीज़ों को समझना होगा। तो मित्रों, आज हमने आपको अंधविश्वास के ऊपर से बताया। अंधविश्वास जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास की लाश है। जहाँ विश्वास है, जैसे कि आपका जीवन है तो एक दिन आपको मरना भी है, इसी प्रकार से जहाँ विश्वास था वो एक दिन अंधविश्वास में ज़रूर बदलेगा। तो जब वो अंधविश्वास में बदल जाता है नहीं, उसके प्राण निकल जाते हैं, तब फिर वो अंधविश्वास के रूप में जाना जाता है। तो इन पर कितना हमें विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, यह आपके विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको आपके विवेक के आधार पर आप क्या निर्णय लेते हैं। आशा मित्रों यही एक जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, क्योंकि अंधविश्वास से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप उन पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। नमस्कार।